गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड थ्योरी। तो यहाँ देखिए आपका जो चैप्टर आता है डिटरमिनेंट्स, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डिटरमिनेंट। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इस पे ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या है, आप डिटरमिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये एक आपका नंबर होगा विच कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। 2x2 मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ए बी सी डी, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए। आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका ए डी, देन माइनस साइन, देन मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये आ गया आपका बी सी, दैट इज ए डी माइनस बी सी। सिमिलरली अगर 3x3 मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें सोल्व करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट ले रहा हूं मैं A11। तो इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर दीजिए। क्या आ गया आपका A22, A23, A32, A33, ये आ गया आपका। और ये 2x2 का डिटरमिनेंट है, अभी सोल्व किया था, सेम उसी पैटर्न में आपको सोल्व करना होता है। नेक्स्ट जो साइन है वो आपको ध्यान रखने होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अगर आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं तब ये आएंगे साइन, सेकंड रो के अलोंग अगर एक्सपेंड कर रहे हैं, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको साइन ये फॉलो करने होंगे, C2 के अलोंग माइनस प्लस माइनस, और C3 के अलोंग प्लस माइनस प्लस। तो आपको जो चीज ध्यान में रखने वाली है, अगर R2 और C2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं उस केस में माइनस प्लस माइनस चलेगा। अदरवाइज जो रिमेनिंग है R1 R3 C1 एंड C3, उनमें सब में प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आ गया। इस पार जो एलिमेंट है वो आ गया आपका A12। तो इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर दीजिए। देखिए ये A12 एलिमेंट था, इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर दिया। क्या बच गया आपका A21, A23, A31, A33, यही आ रहा है आपका सेम। सिमिलरली नेक्स्ट आपको जो सोल्व करना है वो आ रहा है आपका एलिमेंट A13। तो इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा A21, A22, A31, A32, ये आ गया आपका। इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए वही सेम, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, देन माइनस साइन, देन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज आती हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट्स का कई बार क्वेश्चन आता है, जो अपन प्रॉपर्टीज को अगर सोल्व करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज तो इजीली सोल्व हो जाता है। फर्स्ट क्या आपका देखिए, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मीनिंग क्या है, रो और कॉलम अपन किस में चेंज करते हैं, आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। जैसे अभी किया था आपने A B C D, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा A C B D। तो देखिए अगर इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करता हूं मैं A B C D, तो क्या आ रहा है ए डी माइनस बी सी। सिमिलरली इसका अगर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करता हूं ए सी बी डी, ये भी आपका क्या आ रहा है ए डी माइनस बी सी। मीनिंग क्या है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जाए या उसके ट्रांसपोज का, इट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट आपका आता है इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस। जैसे ये अभी फर्स्ट वाला ही किया है, सेम उसी तरीके से अगर अपन इसको सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू आई थी आपकी, देखिए ए डी माइनस बी सी। अगर इसकी रो और कॉलम को चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए R1 और R2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका सी डी और ये आ गया आपका ए बी, सी डी एंड ए बी, सी डी ए बी। अब अगर इसको सोल्व करूंगा तो क्या रहा है बी सी माइनस ए डी, टेकिंग माइनस साइन कॉमन यू विल गेट ए डी माइनस बी सी। तो देखिए यहां पे साइन चेंज हो गया आपका। मीनिंग क्या है, अगर
किसी भी आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होगी बाय माइनस साइन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, उस केस में आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। मीनिंग क्या है देखिए, अगर मैं सेम ए बी अगर ये हो जाता है तो उस केस में ये देखिए क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूंगा ए बी दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा देखिए ए बी माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका आता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। मीनिंग क्या है, मैट्रिक्स में आपने किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, उस केस में उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होते हैं। बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट्स आप किसी एक रो या कॉलम को ही मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, अगर यहां पे मैं ये आपको मैट्रिक्स गिवन थी, अगर इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करता हूं यहां देखिए तो ये आएगा आपका ए बी सी डी। अब अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या किसी भी कांस्टेंट से, मान लीजिए के ए, तो ये क्या जाएगा आपका नेक्स्ट के ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहां पे केवल किसी एक रो को या एक कॉलम को, किसी भी एक रो या एक कॉलम से आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका वो देखिए इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और मोर, तो इसमें जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं देखिए, ये जो आ रहा है आपका 2 एलिमेंट्स का सम आ रहा है फर्स्ट रो, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं बट R2 एंड R3 दे विल रिमेन सेम। देखिए R2 R3 सेम है और इनको आपने ब्रेक कर दिया A1 A2 A3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेशंस यूज करने के लिए, उसमें क्या है, ये जो आपका ऑपरेशन है इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, अपन जो लिखते हैं आर आई प्लस के आर जे, इसका मीनिंग ये है कि ऑपरेशन आर आई आइदर फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो उस पर अप्लाई होगा और चेंजेस क्या होगा, वो चेंज ये होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो यहां पे जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ चेंजेस उसमें आएंगे। नेक्स्ट जो आपका आता है वो देखिए, ये आपने अभी किया था जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज वाली, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज determinant of A into determinant of B. Next, if A is a square matrix, then for any n belongs to natural number, A raised to power n determinant will be equal to determinant of A raised to power n. Meaning क्या आपका A square determinant कैलकुलेट कीजिए और determinant of A का स्क्वायर कर दीजिए, both will remain same. Next जो आता है आपका if A is a square matrix of order n, then डिटरमिनेंट ऑफ के ए विल बी के रेज टू पावर एन। यहां पे ये जो पावर एन आ रही है ये ध्यान रखना, ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की बात। इसमें अगर आपको 3 वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इस पे क्या क्या क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो देखिए। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेते हैं, तो उस केस में एक चीज ध्यान रखना, एरिया कई बार नेगेटिव भी आ जाता है आपका, बट वी नो दैट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। आपने जो पॉइंट्स है वो क्लॉकवाइज लिए हैं या एंटी क्लॉकवाइज, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर एरिया की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो भी हमको पॉजिटिव कंसिडर करनी है। नेक्स्ट आपको प्रूव करने के लिए आता है वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूव कर देते हैं उस केस में आपको पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो कंडीशन वही है, देखिए जो हाफ था वो 0 में चला गया है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसको सोल्व करने पे अगर वैल्यू 0 आ रही है। अब जो नेक्स्ट आता है आपको अननोन गिवन होता है, ये जो मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, इनमें से एक पॉइंट मिसिंग होगा,
उसकी जगह लैम्डा और वी कैन यूज के, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा और के, और एरिया आपको गिवन होगा और मे बी पॉइंट्स आर कोलिनियर, उस केस में भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना होता है। बट एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको एरिया गिवन है उस केस में एरिया को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर करेंगे तो कांस्टेंट की डबल वैल्यू आएगी आपके पास। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। मान लीजिए आपको 2 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 एंड y2। इक्वेशन के अंदर आपके पास आ रहे थे x1 y1 x2 y2 x3 y3। इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है तो थर्ड पॉइंट को आप सपोज कर सकते हो x एंड y, तो इक्वेशन x और y में आ जाएगी। और अगर कोई भी लाइन की बात कर रहे हैं हम, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है, ये कोई पॉइंट C आ जाएगा। अगर इसकी इक्वेशन की बात करें दैट मींस दे आर कोलिनियर एंड इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। नेक्स्ट आता है आपका माइनर। माइनर है क्या आपका, देखिए माइनर कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए आपको दे रखी है कोई भी मैट्रिक्स A B C D। अब मान लीजिए ये आपका एलिमेंट है A11, ये है A12, A21, A22। 2x2 मैट्रिक्स का माइनर कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए, देन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को भी इंटरचेंज करना आपको। तो माइनर क्या आ जाएगा, जिसको हम नॉर्मली MIJ से डिनोट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, डायगोनल एलिमेंट्स को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, दैट मीन्स DA, देन इंटरचेंज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स BC। ये आपका हो गया माइनर। सिमिलरली आता है आपका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए आपको क्या करना है, कोफैक्टर को CIJ मेंशन करते हैं और AIJ भी मेंशन करते हैं, जो यहां पे आपका लिखा हुआ है, ये देखिए। अब एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली चीज है, यहां पे देखिए -1⁻I+J आ रहा है, आगे वैल्यू क्या आ रही है MIJ। मीनिंग क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी सेम रहने वाली है, जो चेंज होगा केवल प्लस माइनस का चेंज होगा इसमें। तो प्लस माइनस -1⁻E1 ये आपका 1 होता है, -1⁻ओड ये आपका -1 होता है। तो चेंज क्या होगा, इफ I+J इज ओड देन साइन विल चेंज। और I और J किसको डिनोट करते हैं, I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम। तो इसमें आपका अगर ये कैलकुलेट करना आपको AIJ, तो कोफैक्टर क्या आएगा, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कीजिए, ये आपने इंटरचेंज कर दिया। नेक्स्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को भी इंटरचेंज कीजिए, तो आपने इनको भी इंटरचेंज कर दिया। देन चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑल्सो, ये आपने साइन चेंज कर दिए। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया वो देखिए, आपको ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन भी चेंज करने। क्यों करने, क्योंकि यहां देखिए A12 I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, 1 + 2 क्या होता है आपका 3, -1⁻³ क्या आएगा, -1 आएगा, इसलिए इसका साइन चेंज कर दिया गया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो देखिए, अगर ये जो आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं, एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। ये जो आपका आ रहा है सम वाला, ये ध्यान रखना, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो विथ corresponding कोफैक्टर्स, दैट इज A11। ये जो आपका कैपिटल आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, कोफैक्टर्स के लिए आ रहा है। तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आता है, अगर एलिमेंट्स को अगर किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रॉब्लम आएगी, वो ध्यान रखना। उस केस में क्या होता है, देखिए ये देखिए, ये आपका क्या हो गया 0। मीनिंग क्या है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे आपके, इनको सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट आता है एडजॉइंट। अभी आपने माइनर कैलकुलेट कर लिया, कोफैक्टर कर लिया, एडजॉइंट अगर 2/2 का आता है उस केस में कैसे करेंगे, देखिए ABCD। माइनर क्या आ गया आपका, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कीजिए, देन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को भी इंटरचेंज कर दीजिए। कोफैक्टर के लिए आपने क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कीजिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज भी करना है प्लस उनके
साइन भी चेंज करने हैं। को एडजॉइंट होता क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। मीनिंग क्या है? एडजॉइंट अगर कैलकुलेट करना है आपको तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कीजिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के ओनली साइन चेंज करने हैं आपको, उनको इंटरचेंज नहीं करना है। ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए, 3x3 के लिए जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि डायरेक्टली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए बी, तो आपका पहले क्या जाएगा? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। देन सिमिलरली ये ध्यान रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके, ये जो है इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव में। जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं इनका आपको रिवीजन दोबारा करवा दूंगा। नेक्स्ट आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये कंसेप्ट यूज कहां होगा? जब हम बात करेंगे इनवर्स की। कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल, दैट मींस इनवर्स इज पॉसिबल, एंड कंडीशन क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया उस केस में इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, दैट इज इट इज नॉट इन्वर्टिबल। फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, उसी केस में इनवर्स पॉसिबल होता है। और क्यों होता है? इसका फॉर्मूला देखिए, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला अपन आगे करने वाले हैं वो ये होता है आपका, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये आपका 0 हो गया तो ये आपका डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये अभी मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होगी? व्हेन इट इज नॉन सिंगुलर। और इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ये देखिए ए इनवर्स, ये आपका इनवर्स का डिनोशन हो गया। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेस ए यूनिक इनवर्स। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो आपका यूनिक होता है, आप किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए मल्टीपल इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ए इनवर्स होल इनवर्स विल बी ए, देन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। ये कंडीशन अपन पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी ए बी इनवर्स equal to B inverse A inverse. If A is an invertible matrix, then A transpose is also invertible. ये आपको ध्यान में रखना है, ये कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस केस में यूज होता है। नेक्स्ट आपका आता है if A is an invertible matrix, then A inverse determinant equal to 1 upon A. ये कंसेप्ट बहुत जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज होता है। इन केस आप अगर भूल जाते हैं, आपको पता है A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी इनवर्स के लिए, ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर A इंटू ए इनवर्स आई आ रहा है, देन टेकिंग डिटरमिनेंट यू विल गेट ए इनवर्स डिटरमिनेंट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको बताई थी। ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट विल बी 1। तो देखिए क्या जाएगा आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इनको कई बार इंटरचेंज भी कर दिया जाता है, तो वो ध्यान रखना, काफी यूजफुल है। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्यूशन, जिसमें आपको 2x2 मैट्रिक्स गिवन होती है, उसमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, और 3x3 मैट्रिक्स गिवन होती है जिसमें x, y, z की वैल्यूज निकालनी होती है। तो उसके लिए हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3x3 लिख दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसमें आपको x, y, z, अब इसमें देखिए ये सब्जेक्टिव प्रोसेस है कंप्लीट, ये नहीं फॉलो करना होता है। सबसे बढ़िया तरीका आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या फिर ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स मेथड, जो क्रैमर रूल होता है वो भी इसमें काफी यूजफुल होता है। सोल्व करने का जो मेथड है वही सेम है, ए एक्स इक्वल टू बी, जो आपने 12th में किया, दैट इज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इससे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, वेयर ए इक्वल टू दिस, ये आपके एक्स वाई जेड के
कोफिशिएंट्स हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो आपकी X मैट्रिक्स हो गई। एंड B मैट्रिक्स जो आपको कॉन्स्टेंट्स गिवन है, दैट इज D1 D2 D3। अब इनकी कंडीशंस पे आपको जरूर क्वेश्चंस मिलते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है कि आपका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है ये देखिए, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, तब तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। और वो आएगा कहां से, X इक्वल टू A इनवर्स B। अब बात आती है वेदर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 और नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 हम कवर कर चुके हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 आ जाती है, उस केस में दो केस बनेंगे आपके। डिटरमिनेंट ऑफ A 0, ये तो कॉमन हो गया। ये वैल्यूज देखिए, अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ रहा है, उस केस में ये क्या आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ध्यान रखिएगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देन देयर इज नो सॉल्यूशन एंड वी कॉल इट इनकंसिस्टेंट, और इन दिस केस वी कॉल्ड कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वेदर इट इज 1 और मैनी सॉल्यूशंस, आपको हमेशा ध्यान रखना वो कंसिस्टेंट होगा। अगर नो सॉल्यूशन आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है क्रेमर रूल। ये आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा इजी रहता है आपका, प्लस इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप इजीली डिटरमिनेंट ही सोल्व करना होता है। उसमें आपको माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स वो सोल्व करना पड़ता है। ये 2/2 के लिए देखिए, इसको जो लिखने का मेथड है, देखिए डिटरमिनेंट जो आपका डेल दे रखा है, ये क्या आएगा A1 B1 A2 B2। अब यहां पे देखिए 1 आया, तो आपको करना क्या है, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए। सिमिलरली डेल्टा 2 के लिए सेकंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करना है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए वही सेम कंडीशन है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और x और y की वैल्यूज क्या जाएंगी, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। नो सॉल्यूशन, उसके अंदर कंडीशन क्या थी आपकी, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल टू 0। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी। इसमें क्या जाएगा, एटलीस्ट ये देखिए, अगर ये तीनों अगर 0 हो जाते हैं आपके, तो उस केस में दैट इज डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 1 इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इक्वल टू 0, उस केस में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये जो आपका आ रहा है, इन दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी नॉट इक्वल टू 0। यही सेम कंडीशन आपकी 3/3 के लिए आ जाएंगी। तो देखिए रिप्लेस करने वाला ध्यान रखना है, डेल्टा 1 आ रहा है तो कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे। देखिए इसको जो लिखने का तरीका है वो आपको ध्यान में रखना है। डेल्टा क्या आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। क्लियर है। डेल्टा 1 के लिए देखिए जो कॉलम फर्स्ट है उसको मैंने कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट थे आपके, उससे रिप्लेस कर दिया। डेल्टा 2 में C2 में कांस्टेंट्स आ गए, और डेल्टा 3 में ये जो D1 D2 3 आया ये आपका C3 में है। अब इसको देखिए सोल्व करने का वही मेथड आपका, अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, x विल बी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, एंड z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। नो सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन 0। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सारे के सारे 0 हो गए चारों ही, उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ये आपकी थ्योरी है डिटरमिनेंट से रिलेटेड, जिस पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जिससे जो भी ट्रिक्स वगैरह हम यूज करते हैं या जो फॉर्मूले यूज करते हैं, तो बेटर है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।